नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अरुण विजय। और चलिए देखते हैं आज हमने कौन सी लेवल प्रोवाइड करके रखी हुई थी और उसको किस तरह का मार्केट ने यहाँ पे रिस्पांस जो है दे के रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कल जो मैंने आपको बता के रखा था HDFC लाइफ का, उसके एग्जैक्टली जो मैंने बाय प्राइस बता के रखा था 580.90, उस वहाँ पर मैंने बाय किया। और एग्जैक्टली जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 500 एंड कुछ 94 के आसपास, 94 नहीं कुछ और, सॉरी कुछ और टारगेट था, वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया 84 या कुछ उसके आसपास। तो चलिए दोस्तों, और अभी देखते हैं आज की कौन सी लेवल्स हमने प्रोवाइड करके रखी हुई थी। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, एक सेकेंड, ओके हाँ ओके। तो आज की सबसे पहली लेवल देखेंगे निफ्टी की, और निफ्टी की लेवल जो जो देखे रखी हुई थी वो थी, यहाँ पे आपको देखने मिल रही होगी 23,789 और 23,811 रुपये। और कभी स्क्रीनशॉट निकला था 11:03 के ऊपर। हालांकि मुझे लेट हो चुका था बहुत ज़्यादा, पर फिर भी मैं सही टाइम पे इमेज जो है सेंड करके रखी हुई थी। तो चलिए देखते हैं, निफ्टी को देख लेंगे सबसे पहले। 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर निकाला था, तो ये रहा निफ्टी। और एग्जैक्टली जो आपको दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली हमारे लेवल्स को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है निफ्टी ने, और काफ़ी ज़बरदस्त हमें यहाँ पे डाउनफॉल देखने मिला। और बाद में मैंने और एक लेवल अपडेट करके रखी थी, वो भी ग्रुप में मैंने बता के रखा हुआ है, उसके बारे में भी आपको दिखा दूँ। अपडेट लेवल अपडेट मैंने यहाँ पे बताया था, और कब की थी ये अपडेट, 12:55 सॉरी 12:55 के ऊपर। तो एग्जैक्टली और इसी के बीच में दोस्तों और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा एम रहता है बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का, वो मैंने क्लियर पूरा कर दिया है। वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ दोस्तों एग्जैक्टली। अरे यार, ओके ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली जब बैंक निफ्टी 158 पॉइंट्स टूटा हुआ था, तभी मैंने अपडेट कर दिया, डन माय 100 पॉइंट्स जॉब इन बैंक निफ्टी फॉर माय मेंबर्स लिखना था, मेंबरशिप हो गया, एंजॉय योर प्रॉफिट। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हम काम करते हैं और इस तरह से हमारा काम होता है। और देखेंगे एग्जैक्टली बैंक निफ्टी, अरे यार क्या एक मंडी के चार्ट के ऊपर जा रहा है बार बार। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली कितना पॉइंट बैंक निफ्टी टूटा हुआ है। जैसे ही हमारे लेवल्स को ब्रेकआउट उसने दे दिया, उस हिसाब से कितना टूटा हुआ है। तो देखते हैं, एक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कर लेते हैं। और जो तो 271 पॉइंट बैंक निफ्टी जो है टूटा हुआ है, और हमारा टारगेट जो रहता है बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का। और एग्जैक्टली दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आसानी से यहाँ पे जो हमारे 100 पॉइंट्स हैं बिल्कुल आसानी से इस जोन में कैच हो चुके हैं। एग्जैक्टली इस जोन में जो हमारे 100 पॉइंट्स है वो कैच हो चुके हैं बिल्कुल आसानी से। एसिडिटी बहुत हो चुकी है। और इसी के बाद दोस्तों चलिए निफ्टी की भी एक लेवल्स दे के रखी थी, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। 11:02 के ऊपर वो भी दे के रखी हुई थी, और उसको किस तरह का मार्केट ने रिस्पांस दे के रखा है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो काफ़ी अच्छा निफ्टी में भी हमें मूवमेंट देखने मिला। और जो हमारे 30 पॉइंट्स का टारगेट है वो हम देखेंगे यहाँ पे अचीव हुआ है या नहीं। जैसे आसानी से हमारा 30 पॉइंट्स का टारगेट जो है यहाँ पे भी अचीव हो चुका है बिल्कुल आसानी से, एकदम बहुत शानदार तरीके से। और चलिए दोस्तों देखते हैं अभी इसके आगे। HDFC लाइफ का जो मैंने अपडेट दे के रखा था उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। और HDFC लाइफ का दोस्तों एग्जैक्टली मैं बार बार बता रहा था दोस्तों, 586 तक पहुंच चुका है। 88 जब उसने हाई लगाया था तभी मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिया था, और मेरे ख्याल से यही वो कैंडल रहेगी जब उसने 88 हाई लगा के रखा हुआ था। और तुरंत मैंने ग्रुप में भी अपडेट करके रखा हुआ था। पहला अपडेट मेरा वही था, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जैक्टली। और उसके बाद दोस्तों मैंने और एक अपडेट देके रखा हुआ है यहाँ पे,
और यहाँ पे जो है मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया, वो भी मैंने यहाँ पे ग्रुप में बता के रखा हुआ है, और कितनी प्राइस के ऊपर कर लिया वो भी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा दोस्तों। जिस प्राइस के ऊपर मैंने बाय करके रखा था वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, और जिस प्राइस के ऊपर मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया था वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। जो भी है दोस्तों सब बोल के यहाँ पे मैं कर रहा था। और 594 का जो टारगेट है वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है, जबकि जो पहला टारगेट था मेरा 586.50 वो अचीव हो चुका है। तो वहीं पे मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया, और मुझे टोटली उसमें मैं आपको बता दूँ ₹5 के आसपास कुछ मुझे प्रॉफिट हुआ एक स्टॉक में। और एंड ऑफ द डे दोस्तों बहुत ही मतलब जब मार्केट क्लोज हो रहा था तब हमने ग्रासिम में पोजीशन बना ली थी, और ग्रासिम में 701.50 के ऊपर उसको बाय करके रखा था, और यहाँ पे 725.10 के ऊपर उसको सेल आउट कर दिया। तो मतलब ₹24 के आसपास हमारा प्रॉफिट हुआ है इंट्राडे में, और स्विंग ट्रेडिंग में ₹5 का प्रॉफिट हो चुका है, जो कि मैंने कल बाय करके रखा था। और उसकी अपडेट भी मैंने मेरे ख्याल से यहाँ पे देखे रखी हुई है। देखिए कल के वीडियो में मैंने बता के रखा था 580 रुपये के ऊपर मैंने उसको बाय करके रखा हुआ है। तो लगभग 25 से 26 पॉइंट का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो चुका है आज काफ़ी अच्छे से। और यहाँ पे ये जो रिलैक्सो की जो आपको लेवल दिखाई दे रही है, वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब के ऊपर। मैं बहुत दिनों से इस लेवल को मतलब देख के रखा हूँ, 1 महीना हो चुका है, और उस आप देख सकते हो एग्जैक्टली उसी लेवल को किस बढ़िया तरीके से रिलैक्सो रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ 641 या 42, और उसके नीचे एक लेवल है जो कि आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, उसको ब्रेकआउट देता है रिलैक्सो तो 623 तक फिर से आने की उसमें पूरी प्रोबेबिलिटी है। पर अभी जैसे कि यहाँ पे स्टॉक जिस तरह से मूव कर रहा है उस तरह से मुझे नहीं लगता उसको जल्दी से ब्रेकआउट करेगा। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और एक वीडियो मैंने बता के रखा था डी मार्ट का, उसकी लिंक भी ग्रुप में है, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी उसकी लिंक मैंने शेयर करके रखी हुई है, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो, और बहुत ही ज़बरदस्त उसने मूवमेंट दिखाई है। तो चलिए दोस्तों अभी हम थोड़ा सा ग्रासिम को देखते हैं, किस तरह से ग्रासिम में हमने पोजीशन बनाई दोस्तों, और किस तरह से हमने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यहाँ पे देखिए ये एक बढ़िया लेवल हमने सर्च करके निकाल दोस्तों, और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ग्रासिम में तो बिल्कुल ही ज़बरदस्त और बिल्कुल ही भयंकर मूवमेंट था स्टार्टिंग में। तो उसको किस तरह से हमने फाइंड आउट किया इसका भी लॉजिक मैं यहाँ पे आप सभी को बताऊंगा, बिना लॉजिक के कोई बात यहाँ पे नहीं होगी। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और एक बढ़िया मूवमेंट, तो किस तरह से हमने इस जोन को फाइंड आउट कर लिया। अब दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, इन लेवल्स को मैं अभी हटा देता हूँ आपकी आंखों के सामने, और भी आपकी आंखों के सामने फिर से ड्रॉ करूँगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं देखा, ओनली चार्ट को रीड करना सीखिए दोस्तों, और कुछ भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक लेवल आ गई, अरे बहुत मोटी हो गई, यहाँ पे एक, और ये एक यहाँ पे हो गई है हमारी लेवल ड्रॉ, और यहाँ पे हमने बाय पोजीशन बना ली इसके ऊपर 699 के ऊपर, मतलब 701 रुपीज़ के ऊपर मैंने बाय पोजीशन बनाई, और 725 रुपीज़ के ऊपर उसको सेल आउट कर दिया। तो कुछ इस तरह से दोस्तों बनी। और अगर मैं बता दूँ एडिक्स के अगर बेसिस के ऊपर हम इसमें लेवल ड्रॉ करते तो किस तरह से होती वो भी मैं बताऊँगा दोस्तों, ताकि आपके माइंड में कोई भी शक ना हो कि किस तरह से हम एडिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखिए दोस्तों इस जोन में आपको एग्जैक्टली बहुत क्या बोलते हैं उसको, मतलब खींचातानी दिखाई दे रही है बहुत। यहाँ पे आपको ऊपर नीचे रेड लाइन, ब्लैक लाइन और ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है। तो इस जोन में हम कैसे उसको यूज़ करें या फिर कैसे उसको संभालें तो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप गौर से देखिए, ये पहले और ये दूसरा, तो ये दोनों को, ये तीन जो कैंडल, थोड़ा रुकिए इसको मैं थोड़ा नीचे ले लूँ ताकि आपको, आप अभी देखना क्रॉस ओवर कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ग्रीन लाइन यहाँ से क्रॉस करके ऊपर गई, रेड लाइन को और ब्लैक लाइन को भी क्रॉस करके ऊपर गई यहाँ पे। ओके,
तो ये तीनों कैंडल मिला के हमारी एक लेवल बनती है। किस तरह से आप एडिक्स को यूज़ कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको चार्ट रीडिंग अच्छे से नहीं आ रही है तो उसका भी अपने हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतर है। तो यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है और दूसरा है यहाँ पे मार्क। अरे ओके, और दूसरा जो है एग्जैक्टली इस जोन में हमें मार्क कर लेना है। हो गया मार्क। अब बताइए दोस्तों क्या डिफरेंस है वो लेवल में और मेरे लेवल में। कुछ 50 पैसे का भी डिफरेंस नहीं रहेगा, 50 पैसे या 1 पैसे का डिफरेंस रहेगा। और अगर आप गौर से देखोगे दोस्तों तो एग्जैक्टली जो नीचे की लेवल हमने ड्रॉ करके रखी हुई है, एग्जैक्टली जो ग्रासिम का जो स्टॉक है एग्जैक्टली उसी लेवल का सपोर्ट लेकर देखिए किस तरह से बढ़िया अपसाइड का मूवमेंट दिया। तो दोस्तों इस तरह से लॉजिक से भी बातें होती है और इस तरह से आप अच्छे से मतलब जो लॉजिक था ट्रेड लेने के पीछे वो मैंने आपको बताया है और इस तरह से आप आराम से ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। और इस बात को आपको समझने में टाइम लगेगा दोस्तों, आप इजीली इस बात को नहीं समझ पाओगे। आसानी से कोई भी बात अगर मिल जाती है दोस्तों तो वो ईजी नहीं होती, वो बहुत मुश्किल होती है। इसके लिए मैंने बहुत टाइम दिया हुआ है। हो सकता है आपको बहुत मुश्किल लगे, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओ, तो उसको अगर आप डेली प्रैक्टिस करो, हमेशा प्रैक्टिस करो तो आप उसमें एक्सपर्ट हो सकते हो दोस्तों। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे के रखा है। और किस तरह से ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ किस तरह से यहाँ पे कौन सी लाइन क्रॉस कर रही है। तो कितना ये जो लाइन है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अभी यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ तो कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर ये देखिए ये ग्रीन लाइन यहाँ से यहाँ तक टूटा है तो उसमें कितना स्टॉक टूट सकता है। अगर यहाँ से फिर अप साइड आ रहा है तो कितना अप साइड जा सकता है, जो कि आपको ऊपर चार्ट के ऊपर भी दिख रहा है। यहाँ से टूटा है यहाँ तक और यहाँ से फिर अप साइड गया है यहाँ तक। तो ये जो सारी बातें हैं दोस्तों, ये स्टॉक में मैंने बहुत सारा रीडिंग किया है, बहुत इसके साथ में खेला हूँ, बहुत उसका प्रैक्टिस किया है। इसलिए मुझे ये सारी बातें सिर्फ ओनली अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ और अगर मैं ऐसे ही कर दूँ सिर्फ आपकी आंखों के सामने जो अभी मैंने किया, तो मुझे तुरंत पता चल जाता है दोस्तों कि इसमें ये एडीएक्स की लेवल के बेसिस के ऊपर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितना मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड तो छोड़िए, कितना मेरा रिस्क रहेगा। 5 से 10 जो स्टॉक का प्राइस रहता है उस हिसाब से ये एडिक्स को हम यूज़ करते हैं, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, काफ़ी बेहतर इंडिकेटर है। और अगर आप और एक बात दोस्तों, यहाँ पे अभी एनएससी इंडिया साइट के ऊपर हम जाते हैं और देखते हैं कि ग्रासिम ओह, तो दोस्तों आज भी हमने उस स्टॉक में ट्रेड लिया दोस्तों जो कि निफ्टी 50 के टॉप गेनर की लिस्ट में नंबर 2 का स्टॉक है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेड रहा है दोस्तों आज का भी हमारा और बहुत ज़बरदस्त उसमें मज़ा भी आ चुका है। और विप्रो जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, विप्रो में मेरी होल्डिंग बनी हुई है। अभी भी मैंने विप्रो को सेल नहीं किया है, मैंने बहुत सारी मेरी वीडियोज़ में कह के रखा है, अभी भी मेरे पास विप्रो होल्डिंग में बना हुआ है। और बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों, अभी आपको क्या बताऊँ। चलो एक स्टॉक की मैं आपको झलक दिखाता हूँ। लेवल ही देख लेना दोस्तों इसकी अगर रही तो। अरे नहीं, इस स्टॉक में दोस्तों मैं 100 रुपीज़ प्लस में हूँ आज के दिन में होल्डिंग में। है क्या चली गई। तो चलिए दोस्तों, यहाँ इसकी तो लेवल्स अभी नहीं है यहाँ पे, पर इस स्टॉक में मैं 100 रुपीज़ प्लस में हूँ अभी होल्डिंग में। तो चलिए दोस्तों, कुछ इस तरह से मैं काम करता हूँ और कुछ इस तरह से मेरे काम करने का तरीका है। और अगर आपको मेरे काम पसंद आता हो और जो भी मैं बताता हूँ जिस हिसाब से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, अगर वो लॉजिक आपको समझ में आता हो दोस्तों, तो आप इसके उसके हमारे चैनल के साथ जुड़ के एक अच्छा खासा नॉलेज गेन कर सकते हो। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं देखा, एडिक्स देखा और लेवल ड्रॉ कर दी। और यहाँ पे अगर उसका बैक हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा एक ज़बरदस्त जोन आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई जोन
एक अलग डेफिनेशन है उसका, और उसको मैं इतना ज़्यादा वॉच नहीं करता दोस्तों। मैं आज क्या हो रहा हूँ वो देखता हूँ, आज प्राइस मुझसे क्या बात कर रहा है, आज प्राइस मुझे कौन सी लेवल दे रहा है वही मैं देखता हूँ। पीछे प्राइस ने कौन सा लेवल दे के रखा हुआ है, अगर पीछे कोई लेवल दे के रखा है तो अच्छी बात है, पर उस लेवल के हिसाब से आज तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा दोस्तों। ये बात आप समझिए, इस बात को आप समझ लिए। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, चलिए एक लाइन हम दूसरे रंग के ड्रॉ कर लेते हैं। अभी देखिए पीछे की लेवल अगर हम देखें, किसी एक लेवल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ओके, रेजिस्टेंस भी सपोर्ट भी कुछ तो है यहाँ पे। चलिए तो इस लेवल को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा एक बाउंस बैक मिल रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली इस जोन में। ठीक है दोस्तों, इस जोन में एक अच्छा बाउंस बैक मिल रहा है, पर क्या आप यहाँ पे बाय करोगे? क्या आप यहाँ पे बाय करोगे? इतनी हिम्मत रखते हो आप? क्या इस जोन में आप बाय करना चाहोगे? नहीं, कोई भी करेगा नहीं, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों। यहाँ पे जो देखिए स्टॉक ऊपर से नीचे आया है और फिर ऊपर जा रहा है, तो कोई भी बाय नहीं करेगा। हर किसी के मन में ये बात रहेगी कि भैया अभी तो स्टॉक ऊपर था, अभी नीचे आया, क्या पता कल थोड़ी देर बाद फिर गिर जाए। और यहाँ पे अगर आपने बाय भी कर लिया दोस्तों, तो मैं आपको बेशक बता दूँ, यहाँ पे अगर आपने बाय कर लिया डिमांड एंड सप्लाई जोन देख के, तो आपकी हालत पतली हो जाएगी जब स्टॉक इस जोन में आ जाएगा। आप, मैं 100% कहता हूँ दोस्तों, जैसे ही यहाँ से स्टॉक गिरना स्टार्ट कर देगा दोस्तों, वैसे ही आप अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे, आराम से बुक कर लोगे, बिल्कुल बेशक आराम से आपका आपका प्रॉफिट बुक कर लोगे। ये बातें मुझे पता है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं। अभी देखिए एक अभी क्लीन चार्ट करके, क्लियर चार्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक तो अच्छी मूवमेंट आ गई, और कितनी मूवमेंट है, काफ़ी अच्छी मूवमेंट है, 10 और 20 रुपए की मूवमेंट। उसके बाद जब स्टॉक यहाँ से रिवर्स मारता है तो आप रुक ही नहीं सकते, आप एग्जैक्टली यहीं पे कहीं पे तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो दोस्तों इसलिए हम वेट करते हैं, हमारा जोन कब बनता है, प्राइस कहाँ पे, हम वॉच करते हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद हम एंट्री लेते हैं। ऐसे नहीं कि पीछे का डिमांड एंड सप्लाई जोन देख लिया और उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी और खींच लिया जो खींचना है, और कर ली ट्रेडिंग जो करनी है। तो ऐसे कभी नहीं होता दोस्तों। अगर ऐसे होता डिमांड एंड सप्लाई जोन से अगर हम ट्रेड ले पाते दोस्तों हमेशा, तो सभी के सभी मास्टर माइंड हो जाते दोस्तों। यहाँ पे सभी के सभी लोग जो है वो मास्टर माइंड हो जाते और काफ़ी अच्छे ट्रेडर भी बन जाते थे दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, प्राइस को देखिए ना कि डिमांड एंड सप्लाई जोन को। बहुत सारे लोगों के मन में ये बातें होती है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन हमेशा काम करता है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त, और कितना 6 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा था, और मेरी जो लेवल्स थी वो थोड़ी सी यहाँ से नीचे थी, बिल्कुल उसी तरह थोड़ी सी मामूली सी नीचे, जो कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कहीं पे मेरी लेवल्स थी। ओके, तो कितना डिफरेंस है दोस्तों। मुझे लग रहा है 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, और एडिक्स के बेसिस पे ऊपर लग रहा है 6 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। वो एडिक्स के भी, एडिक्स का मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो है मतलब चार्ट ट्रेडिंग इतना आता नहीं और कंफ्यूज भी बहुत हो जाते हैं। इसलिए एडिक्स का मैंने एक सिंपल इंडिकेटर है उसका यूज़ किस तरह से करना है वो हर रोज़ में जिस स्टॉक में ट्रेड लेता हूँ उस स्टॉक के बारे में बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अभी मैं निफ्टी में बता दूँ आपको किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, 5 मिनट के अंदर मैं सब ख़त्म करके आपको बताता हूँ। एक सेकेंड। चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पे आ गया, अभी देखते हैं एडिक्स। ओके, तो एग्जैक्टली कहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, एग्जैक्टली ये और ये बिल्कुल वही लेवल्स आ गई दोस्तों जो मैंने ड्रॉ करके रखी हुई थी। थोड़ी कम ज़्यादा हो गई होगी। अभी देखिए क्या रिज़ल्ट आ रहा है, आपको देखिए है क्या आपको वो जोन नहीं मिला है जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी उसको ब्रेकआउट ही नहीं कर पा रहा। अभी बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, एक शॉर्टकट में मैं आपको दिखा दूँ।
मेरी लेवल्स रहने देता हूँ, ये न्यू लेवल्स जो ड्रॉ करके इसको हम डिलीट कर देंगे। और चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर समझना है तो लॉजिक से समझोगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ कुछ मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हो चुका है क्रॉसओवर इन दो लाइंस को मिला के, तो हमारी लेवल्स यहीं पे बन जाती है एग्जैक्टली जो हम नई ड्रॉ कर रहे हैं अभी। बहुत सारे लोगों को समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर दोस्तों आसानी से कोई भी चीज़ मिलती है तो वो मतलब समझ जाइए, कोई भी चीज़ आसानी से मिलती है तो उसके पीछे क्या होता है, इतना ये नहीं रहता, इम्पोर्टेंट नहीं रहता। और इस चीज़ को मैंने बहुत टाइम दिया है दोस्तों समझने में, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं मेरे लेवल्स को हटा देता हूँ। अभी देखिए दोस्तों क्या नज़र आ रहा है, क्या मूवमेंट है, देखिए बिल्कुल बेहतर और बेहतरीन लेवल्स, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन। और यह 28 और वो 18, 28, 38 और 40, तो 46 पॉइंट के स्टॉप लॉस के ऊपर अगर आप काउंट करोगे, 46 पॉइंट के स्टॉप लॉस के ऊपर आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है अभी हम वो देखेंगे। 260 पॉइंट का प्रॉफिट, और मैं मेरा प्रॉफिट रखता हूँ 100 पॉइंट्स का। तो मेरी लेवल से भी बेहतर और काफ़ी शानदार प्रॉफिट आपको यहाँ पे एडिक्स के बेसिस के ऊपर दिखाई दे रहा है। और मज़े की बात देखिए दोस्तों, जब बैंक निफ्टी जो है एग्जैक्टली यहाँ से एक रिवर्स मार रहा था, तो आपको एक बात ध्यान में आ जानी चाहिए दोस्तों, एक बढ़िया मूवमेंट बैंक निफ्टी जो है मार रहा था, रिवर्स ट्रेड मार रहा था। और देख सकते हो आप, एक सॉलिड अपसाइड मूव आने के बाद जो लेवल्स ड्रॉ करके एडिक्स के बेसिस के ऊपर उसको रिजेक्शन करने के बाद फिर से बैंक निफ्टी डाउन, तो इतना बढ़िया लेवल दोस्तों उससे निकलता है। आपको अगर वो करना है तो उसके साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम से कम 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो ही जाके उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसे नहीं मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ और आप कर रहे हो और 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा दोस्तों। इस बात को ख्याल में रखिए और शांत और ठंडे दिमाग से ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ना कि जल्दी में हम ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो जुड़े रहे, बने रहे हमारे साथ काफ़ी अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। और टेलीग्राम की चैनल की जो लिंक है यहाँ पे मैं वीडियो के नीचे डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।